नमस्ते पाइसीस मीन राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल पाइसीस। अगेन एक जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 21 टू 31 ऑफ अगस्त की पूरी एनर्जी सेलेक्ट करूंगी, बट ये रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए। सभी के साथ में सारी बातें रिलेट करेंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्ट करते हैं, शेयर्स, लाइक एंड हाइक को प्रेस करते हैं तो थैंक यू। क्यों ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले एनर्जीज आपकी देखूंगी एज अ कपल। आप किस वे में रहोगे पाइसीस? पाइसीस मीन राशि। वेरी एनर्जेटिक वाली कहूंगी एक सिचुएशंस, एनर्जीज हो सकती हैं कुछ लोगों की, हो कुछ चीजों को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहोगे, है ना। तो उस चक्कर में कभी भी गलतियां भी होती हैं तो थोड़ा संभल कर। पैसों की रिगार्डिंग अगर कहूँ तो फास्ट चेंजेस दिख रहे हैं, चीजें आएंगी एंड आप खर्च करते हुए भी ज्यादा दिख रहे हो। तो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक या कुछ एक्शंस की सोच हो सकती है। प्रॉफिट्स तो आएंगे छोटे मोटे ही सही, लेकिन कहीं से कुछ इन्वेस्ट किया तो वो चीजें। बच्चों के साथ में एक अच्छी चीजें दिख रही हैं, बच्चों से कुछ अच्छी गुड न्यूज सुनने को मिल सकती है, उनके साथ में एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए कुछ लोग दिख रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन अच्छी रहेंगी। सो ब्यूटीफुल का स्पाइसीज इन दौरान तो अगर कहूँ तो एवर चेंजिंग वाली क्या कहूँगी कि एनर्जीज दिख रही हैं। आप मुझे स्पिरिचुअल भी दिख रहे हो, लॉयल भी रिश्ते में दिख रहे हो, बट काफी चीजें आप अनप्रेडिक्टेबल करोगे इस रिश्ते में, जो शायद आपको सडन आए एंड आप करो, वो चीजें दिख रही। इतनी एनर्जीज आपकी हाई रहेंगी, पॉजिटिव कुछ चीजें। एंड कुछ चीजों की रिगार्डिंग आप होंगी बहुत ज्यादा क्लोज फील करोगे, है ना, कि मैं अब पहले ये था, अब इतनी ज्यादा कनेक्टेड या क्लोज फील कर रहा हूँ। तो वो इमोशंस, वो फीलिंग्स बहुत ही हाई रहेंगी। या कई लोगों के लिए अगर कहूँ तो मीट फेजेस में ट्रैवलिंग, या कभी भी कह सकती हूँ बिकॉज यहाँ पे एट ऑफ वांट्स की एनर्जीज में कभी भी कहूंगी हो सकता है कि ट्रैवलिंग वाली मोमेंट आप फेस करो, सडन जाना पड़े, वो दिख रही है। रिलेशनशिप में आप अपनी तरफ से तो इम्प्रूवमेंट ही लाना चाहोगे, बहुत ही पॉजिटिव रहोगे, केयरिंग आपका स्वभाव रहेगा। बट पैसों के रिगार्डिंग खर्च भी साथ ही साथ करते हुए दिख रहे हैं। ऑब्सेशंस इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज्यादा हाई दिख रही हैं। घर परिवार के साथ में भी आपका एक अच्छा उठना बैठना या तालमेल हो सकता है कि रहे। तो आपका शुरू से अंत आपकी तरफ से चीजें पॉजिटिव दिख रही हैं। पर देखते हैं आपके पर्सन किस वे में रहेंगे। पार्टनर का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। देखो, अगर कोई इश्यूज वगैरह अगर आपको चल रहा है ना, तो उसको इग्नोर नहीं करना है। हेल्थ वाइज अगर कहूँ तो बिकॉज चीजें इंप्रूवमेंट ही दिख रही हैं, आप मुझे हेल्दी ही दिख रहे हो, बट स्टिल समवन इज फेसिंग एनी इश्यूज इन लाइफ। कि आपको लंबे वक्त से अगर चल रहा है तो उसको इग्नोर नहीं करें। टाइम टू टाइम अगर कोई मेडिसिन वगैरह अगर ले रहे तो जरूर लें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो, आपके पर्सन अगर कहूँ तो थोड़े से दिख रहे हैं कि कभी कभी अकेले में रह के, कहते हैं लोग ज्यादा सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, तो वो चीजें दिख रहे हैं। थोड़ा सा अकेलापन या खालीपन कुछ चीजों को लेके ये इनको महसूस फील हो सकता है। वैसे कहूंगी करियर वाइज तो काफी ज्यादा एनर्जेटिक दिख रहे हैं। एंड कुछ एक्शंस वाइज भी सोचने की कैपेसिटी तो दिख रही है। हेड ओवर हार्ट इनमें इमोशंस आपको कम देखने को मिलेंगे। कोऑर्डिनेशन अच्छी हो सकती है, ऑनेस्ट दिख रहे हैं, मेंटल क्लियरिटी रहेंगी, जो भी है कम्युनिकेट करेंगे। बट कुछ चीज़ों को अगर नहीं कहना चाहेंगे तो आप इनसे कितना भी एक्सपेक्ट करोगे वो बातें वो नहीं कहेंगे, वो चीज़ें दिख रही हैं। एंड इमोशनल तो नहीं दिख रहे हैं मुझे, इमोशंस में अपने आप में हर्ट होते हुए दिख रहे हैं, बट आपको उस तरह से एक लविंग इमोशंस या कुछ आपसे वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं। कंट्रोल रखेंगे कुछ चीज़ों को या हैंडल करना ज़्यादा चाहेंगे। कुछ चीज़ों को कहते हैं ना, एंड करके एक नई फेजेस में भी जाने की सोच रहेगी। तो थोड़ा मूड स्विंग भी आपके पर्सन का टाइम टू टाइम होता हुआ दिख रहा है रिलेशनशिप पे। कैंसर, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी से अगर मेल है तो कहूंगी उनसे वाइफ स्टेट करेंगी। फीमेल कहूंगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज दिखती हैं। मेल एल्डर, फीमेल कहूंगी लगभग सिमिलर एज या एल्डर एनर्जीज कह सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या कोई अगला कदम स्टेप अप रहेगा इनका।
ओ माय गॉड, सेम पोजीशंस पे सेम कार्ड्स होंगी। द वर्ल्ड की कार्ड है जो कि कहीं ना कहीं कुछ तो है जो बदलने वाला है वक्त के अनुसार, सोच, सिचुएशंस, या कुछ तो है जो इनका। बट कहूंगी ना, आपके साथ में कोई लड़ाई झगड़े कलेश की एनर्जीज नहीं है, पॉजिटिव है, नॉर्मल है। हाँ, इमोशंस कम रहेंगी लेकिन एक नॉर्मल वे में रहते हुए दिख रहे हैं। स्पिरिचुअल भी आपके पर्सन इन दौरान रहेंगे। एंड सही गलत को ज्यादा ये सोचते हुए दिख रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, किस तरह से रहना है, तो उस तरह की कहूंगी ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं। बट टू मच कोई एक्शंस नहीं। कुछ पुरानी चीजों को छोड़ते हुए नई फेजेस में जरूर जाएंगे, खुद से अपनी वे में ट्राई करेंगे, आपके कहने से कुछ नहीं करने वाले हैं। लिब्रा, या कहूंगी क्या ही कहूँ, सारे कार्ड्स मेजर का ना कहें तो 12 के 12 राशियों की मेल या फीमेल की एनर्जीज दिख रही हैं। एल्डर या यंगर पर्सन कोई भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या है। जगह भी कई लोगों के लिए कहूँ तो परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। हम्म, जो चीजें प्रेजेंट में उलझाकर कोई बेनिफिट्स नहीं है उसे ना उलझाएं, उस तरह की बातें ना करें तो ज्यादा बेटर है। बिकॉज दोनों की ही फेजेस अच्छी दिख रही है, बट हाँ, इमोशन फीलिंग्स उस तरह से वे में नहीं दिख रहा है, तो उसको उलझाने की जरूरत नहीं है, या कुछ चीजों को लेट गो कर सकते हो तो वो ज्यादा बेटर है। प्यार वाली कम्युनिकेशंस कम रहेंगी, लॉजिकल दोनों इस रिश्ते में ज्यादा रहते हुए दिख रहे हो। या कहूंगी बाहरी कुछ लोगों से ज्यादा सुनने की या उनको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लोग क्या कह रहे हैं क्या कर रहे हैं। बिकॉज बाहरी को सुनोगे तो अपने रिश्ते में कुछ चीजें दरार लाओगे। चलिए देखते हैं क्या है अब। मल्टीपल्स कहते हैं ना, कुछ लोग कुछ भी कह दिए, उस चीजों को लेके लोग आपस में कुछ अपने आप में डिस्टेंस क्रिएट करते हैं, तो वो चीजें हार्मफुल हो सकती हैं। चलिए देखते हैं क्या है अब। सिंगल्स के लिए क्या है। ओ, फ्रेंड में से कुछ लोगों के लिए कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस में से जिनके साथ आप रोज घूम रहे हो, फिर हो सकता है कि वो इंसान आपको प्रपोज करे या अपनी तरफ अपनी फीलिंग शेयर करे, तो हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। एंड फीमेल कह सकती हूँ, यस, या कुछ केसेस में मेल भी पर्सन हो सकते हैं। दूसरा अगर कहूँ तो सेजिटेरियस में से कुछ लोगों के लिए पर्सन कनेक्ट हो सकते हैं। काफी स्पिरिचुअल पर्सन दिख रहे हैं, बट देखते हैं अगर आते हैं तो रिश्ता कैसा रहेगा, जुड़ाव। शायद आपके लिए चीजें अनएक्सपेक्टेड हो सकती हैं, आप उस वे में सोच के नहीं उनसे कम्युनिकेट करते हो, या फ्रेंड को फ्रेंड की तरह से लेते हो, तो कहूंगी शॉर्ट टर्म की कम्युनिकेशन या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग इश्यूज अगर जब तक रहेंगी तो कहूंगी रिलेशनशिप में गहरा बॉन्ड नहीं दिख रहा है। अगर वो चीजें क्लियर होती हैं तो कहूंगी आगे रिश्ता जाएगा। दूसरा अगर कहूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक अच्छा फेजेस दिख रहा है। डेटिंग वाइज दिख रही है, मिलने की हो सकती है, सडन कुछ ऐसी फेजेस क्रिएट हो। एंड अच्छा दिख रहा है मुझे डेटिंग वाइज। चलिए देखते हैं जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो एज अ सिंगल, आपकी एनर्जीज क्या है। टू ऑफ वांड्स, या तो दो दो समस्याएं हैं, दो दो कुछ प्रायोरिटीज हैं, कभी कुछ करना चाहते हो कभी कुछ, कभी करियर या रिलेशनशिप में आप सोच रहे हो कि किसको प्रायोरिटी दें, या दो दो जगह से कुछ लोगों के लिए रिश्ता आया हुआ है, या आप किसी के प्रति अट्रैक्टेड है, आपकी फैमिली कुछ और कह रहे हैं तो उसकी तरफ जाऊं ना जाऊं, तो वो चीजें दिख रही है। दो दो कोई ऐसी सिचुएशंस हैं जिसे आप ना छोड़ पा रहे हो ना आप किसी को एक्सेप्ट कर रहे हो, वो फेजेस कहूंगी आप सिंगल एज अ सिंगल फेस करते हुए दिख रहे हैं। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो जरूर लिख कर बताएं, पसंद आई हो तो लाइक शेयर हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।